हेलो बच्चों। तो आज अपने ऑप्टिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कल जो हमने किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उससे आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है अपना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। देखो बच्चों, रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है। वैसे देखो सिलेबस का पार्ट नहीं है बट ये पता होना चाहिए क्योंकि ये आगे यूज होगा, इसलिए करवा रहा हूं। तो कल हमने देखो ये पढ़ा था, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, रेयर से डेंसर में जब एंट्री लेगी तो इस तरह से सीधा जाना चाहिए था, थोड़ा सा मुड़ जाएगी और मुड़ने के बाद जब वो वापस आएगी तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे ये कल किया था हमने। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, ये आर तो ये भी आर आया था, ये आई आया था। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि अगर मान लो ये जो फाइनल रे आई मीडियम से निकलकर उसको हम 180 डिग्री पे वापस भेज दें, यानी कि रिफ्लेक्टेड बैक कर दें, तो ये रे वही पाथ ट्रेवल करेगी जिस पाथ से ये आई थी। इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, उसी रास्ते से आई थी उसी रास्ते से जाएगी। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये अपना बी पॉइंट हो गया। तो अगर हम स्नेल्स लॉ यूज करें, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओ तो क्या आएगा, साइन आई बाय साइन आर। देखो कौन से मीडियम में गई, 2 में गई, आई कहां से, 1 से, तो ऊपर लिख देंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली यूजिंग स्नेल्स लॉ एट बी पे यूज करो तो क्या होगा, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आर और रिफ्रैक्शन हो गया आई, तो साइन आर बाय साइन आई किसके बराबर होगा। अब देखो पहले मीडियम में गया है, आया कहां से, दूसरे मीडियम से, तो 1 में गया आया था 2 से, इक्वेशन 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन आई। देखो साइन आई बाय साइन आर, साइन आर बाय साइन आई, ये हो जाएगा μ21 इंटू में μ12, आर से आर कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कुल मिला के 1 आ गया। तो यहां से लिख सकते हो μ21 1 बाय μ12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 उल्टा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। तुम इस तरह समझ लो कि ये ग्लास है और ये एयर है। मैं कहता हूं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में अगर 1.5 है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में 1/1.5 होगा, उसका उल्टा होगा। ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में जो है, अगर एयर यहां कर दो ग्लास वहां कर दो तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, आगे यूज होगा। क्लियर? तो बस स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलो ले लिया होगा, देखो तो नेक्स्ट जो है अपना वो है बच्चों रियल एंड एपरेंट डेप्थ ऑफ ए टैंक। तुमने जनरली देखा होगा कि कई बार जो किसी पतीले में पानी ले लो, पतीले का जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा वो ऊपर न जाता है, या कोई टब ले लो, कोई बाल्टी ले लो, बाल्टी का जो बॉटम है वो ऊपर नजर आता है उभरा हुआ। जैसे स्विमिंग पूल में जाते हैं, स्विमिंग पूल में बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है गहरा कम है, बट उतरते हैं तो बिल्कुल नीचे तक जाता है क्योंकि वो ऊपर नजर आता है, जस्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमने वही चेक करना है कि कितनी शिफ्टिंग होती है उसमें और क्यों होती है, कैसे होती है। तो देखो अब मान लो हमारे पास ये एक जो है कोई वाटर टैंक है, इस लेवल तक इसमें पानी भरा हुआ है, इसकी गहराई है टी, थिकनेस जिसको बोल दिया हमने। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है ओ पॉइंट पे, तो जो रे सीधी जाएगी तो सीधी निकल जाएगी, सीधे जाने वाले रे बिल्कुल सीधे चली जाएगी,
ये सीधी निकल गई, परपेंडिकुलर वाली सीधी निकल जाती है। अब कोई रे जो ऐसे चलेगी, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आई। रे को जाना चाहिए सीधा, अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, और यही हमारे आंखों में रे आती है। तो हमें ऐसा फील होता है कि ये रे यहां से आ रही है, कहीं से ये रे इस पॉइंट से आ रही है, जबकि गई रे यहां से थी। आंख को ऐसा फील होगा कि रे यहां से आ रही है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी, तो इतनी शिफ्टिंग हो जाएगी। ये जो शिफ्टिंग है ये डी, इतना शिफ्ट हो गया ये। तो अगर मैं यहां बात करूं, ये पॉइंट ए है मेरा और ये पॉइंट बी है, बाकी हिस्से में हम फिल कर लेंगे वाटर को। ठीक है, चलो। तो ए ओ, ए से लेके ओ तक ये है आपकी रियल डेप्थ। ठीक है, ए आई, ए से लेकर आई ये है आपकी एपरेंट डेप्थ। देखो वास्तव में तो वो ए से ओ तक है, बट दिखाई मुझे ए से आई दे रहा है, तो जितना दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। क्लियर है? चलो ना, अब ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी आर, तो ये यहां आ जाओ, ये एंगल भी कितना हो जाएगा आर। ठीक है, अब ले लो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया। तो यहां अगर मैं साइन आई निकालूं तो कितना आएगा बोलो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी बाय ओ बी। ठीक है, इसी तरह इन ट्रायंगल ए आई बी साइन आर कितना होगा, साइन आर कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगेन ए बी अपॉन आई बी। अब स्नेल्स लॉ यूज कर लो। नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ एट बी, बी पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ यूज करें तो क्या आएगा, देखो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर कौन से मीडियम में गई रे, साइन आई बाय साइन आर कौन से मीडियम में गई, एयर में। आई कहां से थी, वाटर से, तो एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर लिख देंगे। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू मान लिया, एयर का म्यू ए मान लिया। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा ये। क्लियर है? चलो नेक्स्ट फिर देखते हैं हम, साइन आई की वैल्यू रख दो यहां से, ए बी बाय ओ बी एंड ए बी बाय आई बी इक्वल्स टू म्यू एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ए बी से ए बी कट गया, आई बी पलट के ऊपर आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा नीचे, म्यू एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अब ये भी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में मैंने बताया था कि वाटर को नीचे लिख दूं, एयर को ऊपर लिख दूं, तो ये 1 बाय हो जाता है ना, यानी इस पूरे को हम ये लिख सकते हैं 1 बाय म्यू वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, बिकॉज एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर रेसिप्रोकल होता है वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। कैसे लिख सकते हैं, इसको पलट लो, ओ बी ऊपर आ जाएगा, आई बी नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होता है, हमें ये गिवन होता है, वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर गिवन होता है, क्योंकि एयर का 1 है, म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए करेंगे, म्यू ए 1 हो जाएगा, तो ओनली वाटर का बचेगा, तो ये हमें गिवन होता है, इसलिए इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। नाउ अब देखो, जो ए से लेकर बी तक ये तो गैप दिख रहा है ना, तो जितना ज्यादा, वास्तव में इतना ज्यादा गैप होता नहीं है, बहुत पास में होते हैं।
तो इन प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होता है, जो ओ बी है, ओ से लेकर बी, ये अप्रोक्सीमेटली ओ से लेकर ए के बराबर होता है, क्योंकि ए और बी पास पास में है। इसी तरह आई से लेकर बी अप्रोक्सीमेटली आई से लेकर ए के बराबर होगा। तो मान लो ये इक्वेशन 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा, म्यू वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू ओ बी की जगह ओ ए आ जाएगा और आई बी की जगह आई ए आ जाएगा। तो म्यू वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ओ से लेकर ए क्या है, रियल डेप्थ, और आई से लेकर ए क्या है, एपरेंट डेप्थ। मतलब रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का अगर रेशियो निकाल दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरी बात क्या कर सकते हैं यहां से, कि रियल डेप्थ कांस्टेंट है, अगर म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एपरेंट डेप्थ उतनी कम आएगी, यानी शिफ्टिंग और ज्यादा होगी। ठीक, तो एक बार इसको नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर इसी में नॉर्मल शिफ्ट निकालते हैं हम। कर लिया, बढ़े आगे। इसी में अगर हम क्या निकाल दें, नॉर्मल शिफ्ट निकाल दें। देखो नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, नॉर्मल शिफ्ट होता है कि शिफ्ट कितना हुआ है वो, ठीक है। तो शिफ्ट तो ये हुआ डी, तो डी कितना होगा, रियल डेप्थ ए ओ में से क्या माइनस कर दो, ए आई। देखो इस पूरे में से इतना घटा दो तो इतना ही बचेगा, ए ओ माइनस ए आई। ए ओ कॉमन ले लो, 1 माइनस ए आई अपॉन ए ओ बच जाएगा। ए ओ कितना है, टी, 1 माइनस ए आई अपॉन ए ओ को ए ओ अपॉन ए आई लिख सकता हूं, ये पलट के ऊपर चला जाएगा देखो ऐसे, और ए ओ अपॉन ए आई क्या है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 1 बाय म्यू, खाली म्यू लिख दो या वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखना हो तो वो लिख दो। तो ये नॉर्मल शिफ्ट का आ जाएगा। तो नॉर्मल शिफ्ट में भी वही है कि जो मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा शिफ्टिंग उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे मान लो पानी की जगह हम अगर ग्लास ले लेंगे तो ये शिफ्टिंग और ज्यादा ऊपर हो जाएगी, और ज्यादा शिफ्ट होगा और एपरेंट डेप्थ और कम आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। कई बार ये जो हमें स्टार्स नजर आते हैं ना, स्टार्स जितनी हाइट पे है वो एक्चुअल हाइट से ऊपर नजर आते हैं और ज्यादा, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक। तो इट इज जस्ट फिनोमिना ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कर लो नोट इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है TIR। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत बार आता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो क्या है, इट इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट in denser medium from the interface of this denser medium and rarer medium। देखो नाम से क्लियर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटली आंतरिक अंदर का रिफ्लेक्शन है। अब मैं पढ़ा रहा हूं रिफ्रैक्शन बट आ गया रिफ्लेक्शन, ये इसलिए है क्योंकि वास्तव में यहां होना चाहिए था रिफ्रैक्शन,
बट हो जाता है रिफ्लेक्शन। तो पहले इसको समझेंगे फिर डेफिनेशन समझाता हूं। तो मान लो मेरे पास एक कोई कंटेनर है, ठीक है, और इसमें इस लेवल तक वाटर फिल है। एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, जो रे सीधी जाएगी सीधी निकल जाएगी, जो रे किसी एंगल पे जाती है वो डाइवर्ट हो जाती है, होती है। अगर मान लो ये मैं एंगल बढ़ा दूं, कौन सा एंगल बढ़ा दूं, देखो ये वाला एंगल बढ़ा दूं, तो ये जो है ये बेंडिंग बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रे ऐसे पैरेलल चली जाएगी। उस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो ये एंगल 90 होगा। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोल देते हैं C, दैट इज क्रिटिकल एंगल। क्या है? क्रिटिकल एंगल। तो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, किसके अंदर है? तो डेंसर मीडियम में है, इन डेंसर मीडियम, फॉर विच, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। यानी कि क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 होगा रेयर मीडियम में, ठीक है। अब अगर मान लो कोई रे ऐसे चले कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस C से भी बड़ा हो जाए, तो रे ऐसे जाने के बजाय वो ऐसे आ जाएगी, नीचे डाइवर्ट हो जाएगी, तो बाहर निकल नहीं पाएगी, तो हम बाहर से देख नहीं पाएंगे और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं देगा। तो यार मैजिशियन इसका इस्तेमाल करते हैं, सामने टब रख देते हैं, ऊपर से ऑब्जेक्ट डाल देंगे, आप सामने से देखोगे नजर नहीं आएगा, वो ऊपर से देखेगा नजर आएगा, उठा लेगा। तो ये TIR का ही कमाल होता है। तो ये जो फिनोमिना हुआ ना, यहां होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फिनोमिना समझो, इट इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। लाइट का रिफ्लेक्शन कौन से मीडियम में हुआ है? डेंसर मीडियम में हुआ है, ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। और कहां से रिफ्लेक्शन हुआ है? फ्रॉम इंटरफेस ऑफ डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम, फ्रॉम इंटरफेस ऑफ दिस डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम। ये रेयर मीडियम हो गया और ये हो गया आपका डेंसर मीडियम। तो इसके लिए दो कंडीशन है, फॉलोइंग टू कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर TIR। तो दो कंडीशन कौन सी? ये कंडीशन तो साफ दिखाई दे रही है कि रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट मस्ट travel from denser medium to rare medium। रे ऑफ लाइट कहां से कहां चलनी चाहिए? डेंसर से चलनी चाहिए और रेयर में जानी चाहिए, ठीक है। तो डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than critical angle। I should be greater than C। I C से बड़ा होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, तो इसी में अगर हम रिफ्रैक्शन को स्टडी करें, बट देखो कहां पे दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ, दिख रहा है। अगर रिलेशन स्टडी करें हम बिटवीन म्यू एंड C, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में, तो मान लो यहां स्नेल्स लॉ लगा दो, यूजिंग स्नेल्स लॉ, साइन I बटे साइन R इक्वल होगा, बाहर जा रहा ना, एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। जब I C के बराबर हो जाएगा तो R क्या होगा? 90 डिग्री। देखो I C के बराबर तो R 90 हो गया, ये वैल्यू यहां रख दो, तो साइन C बटे साइन 90 इक्वल्स टू, इसको 1 बाय म्यू वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर लिख सकते हैं। साइन 90 1 होता तो रिलेशन आ गया साइन C इक्वल्स टू म्यू वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो ले लिया होगा। तो ये जो है इससे आगे इसकी एप्लीकेशन है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। तो आज इतना ही करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।